मुझे यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ हाइड्रोबोरेशन रिएजेंट। यहाँ पर हम पढ़ेंगे बच्चों हाइड्रोबोरेशन रिएजेंट इंपॉर्टेंट है। जैसा कि बच्चों बोरेन से हमने देखा था हाइड्रोबोरेशन किस तरह से करते हैं, वैसे ही कुछ अदर रिएजेंट्स हैं बोरोन के सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हैं। मतलब वहाँ पर सब्स्टिट्यूट जैसे बोरेन है तो बोरेन में यहाँ पर हाइड्रोजन है बच्चों, ये हाइड्रोजन है, लेकिन अगर हम यहाँ पर क्या कर दें सब्स्टिट्यूट कर दें तो उससे बने काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स ये हैं जो हमें अक्सर रिएक्शंस में देखने को मिलते हैं बच्चों। तो इनकी रिएक्शंस ये क्या रिएक्शन करेंगे तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि जैसे कि बोरेन में हम हाइड्रोबोरेशन कराते हैं, इस BH का रोल है केवल। मतलब अगर बोरेन के साथ एक हाइड्रोजन है वो एल्कीन के साथ क्या करता है एडिशन रिएक्शन शो करता है। जैसा क्या बोलते हैं बच्चों, एक तरफ हाइड्रोजन लगता है और लीस्ट हिंडर्ड साइड में क्या लगता है बोरोन लगता है। तो बोरोन सब्स्टिट्यूटेड बोरोन ले लें, जैसे कि 9BBN हो गया, मतलब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई R ग्रुप लग जाएंगे तब भी क्या बचा आपका BH बॉन्ड फिर भी लेफ्ट आउट है। तो ये किसी भी एल्कीन को देखेगा तो इसके साथ में क्या करेगा एडिशन रिएक्शन शो करेगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चों बोरोन के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो कैसी नेचर का बना हुआ रहता है, ये बोरोन के पास है 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का रहता है और एल्कीन को हम इलेक्ट्रॉन रिच मानते हैं, इसलिए इनके बीच में इस तरह का इंटरेक्शन होता है। और ये क्या जाए लेस स्टेरिक साइड है। बोरोन किस कार्बन से लगता है, अगर एक एल्कीन जो बच्चों मोर सब्स्टिट्यूटेड है एक साइड, सब्स्टिट्यूशन मतलब इस कार्बन पे एक सब्स्टिट्यूशन है और इधर कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, केवल क्या लगे हुए हैं यहाँ पर तो हाइड्रोजन है। तो बोरोन का एडिशन इस तरह से होता है कि वो किस साइड में रहती है बच्चों लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड में रहती है। तो इनकी रिएक्शंस हम इस वीडियो में आगे देखने वाले हैं। इनके मेन आपको इनके नाम रिएजेंट के नाम याद रखने और क्या स्ट्रक्चर है बच्चों उसकी वो याद रखना है। जैसे 9BBN की बच्चों स्ट्रक्चर ये है, डिसिएमाइल बोरेन में बोरोन से जो है 2 सब्स्टिट्यूशन लगे हुए हैं, एक BH बॉन्ड से, तो रिएक्शन तो बोरेन जैसी ही एडिशन रिएक्शन से शो करेगा। ऐसी बच्चों थैक्साइल बोरेन है, थैक्साइल बोरेन में मतलब 2 हाइड्रोजन है तो 2 बार रिएक्ट कर सकता है और एक R ग्रुप ये लगा हुआ है यहाँ पर। एक बहुत फेमस बच्चों क्या है कैटेकोल बोरेन है। तो इनकी सेपरेट हम रिएक्शंस कुछ देखने वाले हैं आगे वीडियो में। आगे बच्चों बोरेन जैसे कि ये रिएजेंट हो गया बच्चों, हैलोजेनेटेड बोरेन हो गया है, तो बोरेन में एक BH तो है ही और 2 हैलोजन ग्रुप्स यहाँ पर लगा दिए थे, लेकिन रिएक्शन इसकी क्या होगी, 2 हैलोजन ग्रुप्स लगा दिए, क्योंकि एक BH बॉन्ड है तो एल्कीन के साथ क्या करेगा एडिशन रिएक्शन ये करेगा। और Me2S बच्चों यहाँ पर क्या है Me2S डाइमिथाइल सल्फाइड, इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाए हुए रिएजेंट जो क्या रहेगा बच्चों BH बॉन्ड ही इसमें यहाँ पर रिएजेंट रहेगा जैसे कि ऊपर। ऐसे ही बच्चों हम कैटेकोल बोरोन को रिएजेंट के साथ देखेंगे और फिर ऑक्सीडेशन देखेंगे किस तरह से रिएक्शंस जा रहे हैं। इनको स्टार्ट करते हैं बच्चों। तीसरी स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर पता हो जानी चाहिए। यहाँ पर कुछ बच्चों कायरल जो है बोरेन्स हैं, जैसे कि है आइसोपिनो कैम्फेल बोरेन, तो एक क्या बच्चों कायरल रिएजेंट बना लिए जिससे हमें जो है इनएंसोमेरिकली प्योर हाइड्रोक्सिलेशन हम डबल बॉन्ड पर कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों रिएक्शन यहाँ पर। तो पहले एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं बच्चों, हाइड्रोबोरेशन जो BH3 के साथ हम करते थे और फर्दर क्या करते थे बच्चों ऑक्सीडेशन यहाँ पर रहता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पहला काम क्या हाइड्रोबोरेशन, मतलब एक तरफ हाइड्रोजन लगेगा और दूसरी तरफ बोरोन लगेगा। तो उसके बाद बच्चों क्या करते हैं ऑक्सीडेशन करते हैं किसकी प्रेजेंस में H2O2 H2O। तो एक तरफ क्या लग जाता है बच्चों हाइड्रोजन लग जाता है इस कार्बन पे और दूसरे कार्बन पे एक कार्बन पे क्या लग जाता है हाइड्रोजन लग जाता है एक्स्ट्रा और दूसरे कार्बन पे क्या लग जाता है हाइड्रोक्सी ग्रुप लग जाता है। BHC से होता है हाइड्रोबोरेशन, मैकेनिज्म नीचे है फिर ऑक्सीडेशन। फिर बच्चों यहाँ पे देखने की बात है डबल बॉन्ड पर एक तरफ लग रहा है हाइड्रोजन और एक तरफ लग रहा है OH। जब हम क्या ले रहे हैं फर्दर स्टेप जो ऑक्सीडाइजिंग स्टेप है, अगर ऑक्सीडाइजिंग स्टेप ना हो कहने का मतलब फर्स्ट तो हाइड्रोबोरेशन होगा BH3 के, जैसे कि इस कंपाउंड के साथ में ये क्या करेगा बच्चों एक तरफ H लगाएगा एक तरफ बोरोन। लेकिन यहाँ पर हमने ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट नहीं लिया, हमने क्या ले लिया कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया बच्चों, जैसे कि यहाँ पर प्रोपोनिक एसिड लिया हुआ है। तो यहाँ पर इधर H लिया और इस साइड भी क्या लगा है बच्चों H ही लगा है। तो यहाँ पर ये रिडक्शन हो गया, क्योंकि ये जो स्टेप्स है यहाँ पर हमने क्या ले लिया है बच्चों एसिड ले लिया। एसिड इस बोरोन को इस तरह से कुछ हटा रहा होगा, R ग्रुप ये इधर जाएगा तो एसिड ग्रुप किसके साथ चला गया बोरोन के साथ चला गया और H। तो यहाँ पर क्या आया हाइड्रोजन आया, इसकी जगह पर अगर हम क्या ले रहे हैं बच्चों हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले लेते H2O2 और OH निगेटिव लेते थे हाइड्रोजन हाइड्रोबोरेशन के बाद, तो क्या रिएजेंट आता है यहाँ H ना आकर के क्या कंपाउंड बनता है बच्चों उसमें बनता है यहाँ पर H लगता है और यहाँ पर क्या लग जाता है बच्चों OH लग जाता है, जैसे इन जनरल रिएक्शंस हम देख रहे हैं। तो अगर एसिड ले लेते हैं यहाँ पर तो ध्यान देना है वहाँ पर क्या लग जाता है अदर साइड भी हाइड्रोजन ग्रुप लगता है, जबकि यहाँ पर ये वाले रिएजेंट ले लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग
एजेंट ले लेते हैं तो क्या बनाता है, वहाँ पर हाइड्रोक्सिलेशन वो होता है एक बार मैकेनिज्म, और फिर बाकी सब्स्टिट्यूटेड बोरेन किस तरह से रिएक्शन कर रहे हैं उनको देखेंगे आगे, ताकि आपको ये ध्यान आ जाए हाइड्रोबोरेशन किस तरह से होता है। तो बच्चों इस तरह का एडिशन हम करते हैं, और ये बोरोन जो लगता है वो लिस्ट हिंडर्ड साइड पे लगता है, बोरोन लिस्ट हिंडर्ड साइड पर लगता है, इसको ध्यान रख लेना है। और बाद में बच्चों ऑक्सीडेशन क्या होता है, किस तरह से होता है, ऑक्सीजन फिर बोरोन पे, बोरोन यहाँ पर लिस्ट हिंडर्ड साइड इस एल्कीन पे लग गया तो ये बोरोन पे फर्दर अटैक करता है, और ये ग्रुप इधर से माइग्रेट यहाँ पर कर जाता है, ये ग्रुप निकल जाता है, एच ग्रुप लिविंग ग्रुप एज ए लिविंग ग्रुप लग जाता है, बी पे निगेटिव है तो निगेटिव रिलीज करना चाहिए, एक बॉन्ड वीक करना चाहेगा, वो ब्रेकआउट करना चाहेगा, तो कार्बन ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाता है। ये मैकेनिज्म इस तरह से, जैसे कि बच्चों बेयर ब्लेगर की मैकेनिज्म, उसी तरह का ये स्टेप यहाँ पर रहता है। और बाद में बोरोन को का क्या हो जाता है, हाइड्रोक्सिलेशन इस तरह से हो जाता है। इसकी सेपरेट मैकेनिज्म की एक वीडियो बनी हुई है, वहाँ पर जाकर डिटेल में इसको बच्चों देख सकते हो। लेकिन आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन जो इंसर्शन हो रहा है, ये जो इंसर्शन स्टेप है तो कार्बन के उसी साइड से होता है, वो जिस साइड से बोरोन लगा रहता है। ये स्टिकोकेमिस्ट्री में काम आने वाली बात है कि कार्बन से जो ऑक्सीजन यहाँ पर इंसर्ट हो गया तो किस फेस से जाता है वो, जो जिस फोर्स से बोरोन लगा रहता है। तो यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों जहाँ भी शिफ्टिंग होगी, इन जनरल शिफ्टिंग क्या है, सेम साइड से जाकर के लगता है। तो यहाँ पर मैं बच्चों ये बताना चाह रहा हूँ कि हाइड्रोक्सिलेशन जब HBr का एडिशन होगा तो सेम साइड से होगा, जिस साइड से H लग रहा होगा कार्बन में उसी साइड से बोरॉन लग रहा होगा। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन वाले स्टेप में ऑक्सीजन जो आएगा यहाँ पर वो सेम साइड से आएगा, कहने का मतलब H और OH का जो एडिशन होगा एल्कीन पर वो क्या होता है बच्चों, सेम फेस से होता है। ये भी बिलो साइड से लगा है तो OH भी बिलो ही साइड से लगा है, क्योंकि पहला स्टेप तो एकदम क्लियर कट समझ में आता है कि जिस साइड से बोरॉन आ रहा होगा उसी साइड से H आ रहा होगा। नेक्स्ट ऑक्सीजन जो आएगा, जब हम क्या करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेप्स करेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेप में जैसे कि ऊपर वाले मैकेनिज्म मैंने बताया कि सेम फेज से ऑक्सीजन जिस साइड से भी लगा होता है उस साइड से ही ऑक्सीजन आता है, और बाद में क्या होता है बोरोन को हम हाइड्रोलाइज कर देते हैं। तो ऑक्सीजन किस साइड से आ रहा है बच्चों, उसी साइड से आ रहा है जिस साइड से H लगा, क्योंकि बोरोन की साइड से ऑक्सीजन वहां पर आ रहा है। तो जो है H और OH या तो यहाँ पे जैसे कि नीचे की साइड से लगाएं या फिर क्या लगाए हैं, दोनों हाइड्रोजन और OH ग्रुप जो आया है बच्चों हाइड्रोबोरेशन और फर्दर ऑक्सीडेशन स्टेप करने के बाद वो सेम ही साइड से आते हैं। तो ये मैकेनिज्म हम आगे वीडियो में बच्चों बार बार यूज़ नहीं करेंगे, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। और एक चीज़ ये ध्यान रख लेनी है कि H और BH एक ही साइड से सेम साइड से लगते हैं, और बाद में ऑक्सीजन जो आ रहा है वो भी सेम ही साइड से आ रहा है। और तीसरी बात बताई बच्चों, हम अगर ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट्स की जगह पहला स्टेप कराया और दूसरा क्या कर लिया बच्चों, प्रोपोनिक एसिड ले लिया, तो यहाँ पर OH ना करके H आता है, जो कि हमने पहले रिएक्शन अभी बात की है। तो ये चीज़ आपको याद हो जानी चाहिए। यहाँ पर आगे बच्चों देखते हैं, इससे हाइड्रोबोरेशन भी सब्स्टिट्यूटेड बोरेन कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएजेंट है बोरेन के, जो आपको पता होने चाहिए बच्चों। तो उन सब्स्टिट्यूटेड बोरेन सच एज डिसिएमाइल बोरेन, हेक्साइल बोरेन, 9BBN, ये बल्कि रिएजेंट सच रिएजेंट आर लेस रिएक्टिव मोर सेलेक्टिव देन बोरेन्स। तो बोरेन के कंपैरिजन में क्या हो गया बच्चों, ये मोर सेलेक्टिव हो गए। इन सब के पास एक इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन बच्चों BH बॉन्ड से रिएक्शन होती है, सभी के पास BH बॉन्ड है, और बाकी आर डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं। लेकिन आपके दिमाग में ये ट्रिगर होना चाहिए, BH बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के साथ वो सिमिलर रिएक्शंस देगा, ठीक है। थोड़ी रिएक्टिविटी में डिफरेंस आ जाएगा, थोड़ी सेलेक्टिविटी में डिफरेंस आएगा, उसको हम देखेंगे। लेकिन आपको क्या पता होना चाहिए बच्चों कि ये रिएक्शन जो होगी BH की एल्कीन के साथ क्या होगी, एडिशन रिएक्शन होगी। तो कैटेकोल में भी ये बच्चों BH बॉन्ड है, तो ये एल्कीन को देखेगा तो उसके साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि बोरोन यहाँ पर भूखा है। भूखा क्यों है बच्चों, क्योंकि इसके पास क्या है 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये क्या करना चाहता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है तो उसके साथ में किस तरह से एडिशन रिएक्शन को शो कर रहा है। एल्कीन के पास क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आपको बोरोन कहीं भी दिखाई देगा तो आपको ध्यान रखना चाहिए इसके पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इस साइड में, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा। जब इस पर निगेटिव चार्ज आएगा तो ये इस तरह से इसके साथ एडिशन रिएक्शन देगा। तो बेसिक मैकेनिज्म और बेसिक कॉन्सेप्ट तो बच्चों बोरेन का ही है, चाहे तो कैटेकोल बोरोन हो, क्योंकि इस पे बोरोन भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, रिएक्टिविटी थोड़ी कम हो गई है, और एक हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर भी ये BH बॉन्ड्स हैं हेक्साइल बोरेन में, और यहाँ पर डेसिमाइल बोरेन में 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट लगा दिए। 9BBN में भी BH बॉन्ड है, तो इनकी एल्कीन के साथ क्या होगी, एडिशन रिएक्शन ही होगी। लेकिन सेलेक्टिविटी का डिफरेंस आ जाता है। अगर खाली हम बोरेन की बात करें THF सॉल्वेंट के साथ, तो ये कॉम्प्लेक्स बना हुआ है इसके साथ में, तो उससे इसकी कोई नेचर चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों, बोरेन जैसे कि ऊपर देखा लिस्ट स्टैंडर्ड साइड पे लगता है मेजर प्रोडक्ट, तो यहाँ पर बोरेन यहाँ इस साइड में लेस स्टेरिक है इधर, लेकिन BH3 में इतनी ज़्यादा सेलेक्टिविटी नहीं आ रही है,
केवल ये थोड़ा सा ही मेजर बन रहा है। हाइड्रोक्सी ग्रुप जो आ रहा है लिस्ट वाला वो कम आ रहा है, मतलब ज़्यादा आ रहा है, लेकिन इतना बड़ा डिफरेंस इन दोनों में नहीं है। 57% है तो ये 43 ही % है। लेकिन थैक्साइल बोरेन ले लें, थोड़ी सी स्टेरिक हो गई बोरेन, यहाँ पर हमने क्या ले लिया, 2 बल्कि ग्रुप्स हो गए, तो ये इसमें सेलेक्टिविटी ज़्यादा आने लगी है। अब ये वाला कितना बन रहा है, 66% बन रहा है लेस स्टेरिक वाला, और मतलब हाँ, और ये बन रहा है बच्चों 34%। और थोड़ा सा ज़्यादा बल्कि करेंगे, जैसे कि 9 ppn में बल्कि हो गया 9 ppn ज़्यादा, तो 99% जो है लेस स्टेरिक। तो इससे सेलेक्टिविटी का डिफरेंस आ गया। हमने जैसे जैसे आर ग्रुप बल्कि लिए हैं, केवल इतना डिफरेंस यहाँ पर रहा है। तो ये मेजर प्रोडक्ट बनने लगा जैसे जैसे आर ग्रुप क्या होते जा रहे हैं, बोरेन पे बल्कि ग्रुप होते जा रहे हैं। तो हमारा लीस्ट हिंडर्ड साइड पे बनने वाला हाइड्रोक्सी ग्रुप की अमाउंट बढ़ती जा रही है, उसकी अमाउंट क्या होती जा रही है, मोर स्टेरिक हाइड्रोक्सी ग्रुप जहाँ पे लग रहा है वो कम होती जा रही है। बच्चों यहाँ पर 9 ppn आर मोर सेंसिटिव टू द स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन देन बोरेन इटसेल्फ। जैसे कि हमने ऊपर रिएक्शन में देखा, टर्मिनल एल्कीन रिएक्ट मोर रैपिडली देन इंटरनल एल्कीन्स। लीस्ट स्टेरिक एल्कीन जो होंगी मोर रिएक्टिव होंगी। टर्मिनल एल्कीन मतलब जैसे कि ये टर्मिनल एल्कीन है, एक साइड में ग्रुप की, मतलब उधर दूसरे फर्दर ग्रुप नहीं है। ये कैसे इंटरनल एल्कीन है, ये वाली एल्कीन कैसे इंटरनल। तो यहाँ पर क्योंकि स्टेरिक रीजन है, स्टेरिक रीजन की वजह से डिसी एमाइल बोरेन और 9 ppn किससे रिएक्ट करना चाहेंगे। अगर इसका 1 इक्विवेलेंट ही हम 9 ppn का या डिसिमाइल बोरेन का हम लेंगे तो जो एल्कीन कैसी होगी, लेस स्टेरिक होगी। तो लेस स्टेरिक कौन सी है, ये एल्कीन है। तो 9 ppn में बोरोन इस साइड में लगाया और हाइड्रोजन यहाँ पर लगाया, और ये एल्कीन यहीं पर रहेगी। कहने का मतलब ये टर्मिनल जो एल्कीन होगी आर मोर रैपिडली रिएक्ट विद बोरेन्स, ठीक है, देन इंटरनल एल्कीन, क्योंकि वो स्टेरिक है। ऐसी एंड जेड एल्कीन मोर रैपिडली देन ए एल्कीन। जेड क्योंकि लेस स्टेरिक होगी तो जेड एल्कीन मोर रिएक्टिव होगी ई एल्कीन के कंपैरिजन में। कहीं पर जेड एल्कीन है या फिर ई एल्कीन है तो फास्टर रिएक्ट कौन सी करेगी, जेड एल्कीन करेगी रिएक्ट फास्टर। और बच्चों जैसे कि ये कंपाउंड है एसाइल बोरेन है। एसाइल बोरेन में क्योंकि 2 हाइड्रोजन होते हैं तो एक बार बच्चों हाइड्रोबोरेशन यहाँ पर हुआ है, इस एल्कीन के साथ करेगा तो यहाँ पर H लग जाएगा, इधर बोरेन रह जाएगा। उसके बाद भी एक BH बॉन्ड रहेगा तो यहाँ पर एक H यहाँ और बोरोन यहाँ। तो इस तरह से क्या हो गया बच्चों, ये साइक्लिक हो गया। थोड़ा सा इसकी जो है बच्चों मैकेनिज्म बनाने के आप खुद से ट्राई करो किस तरह से आप मैकेनिज्म बनाओगे। एक बार 2 बार रिएक्शन हुई है, एक बार हाइड्रोजन यहाँ लगाओगे तो बोरोन यहाँ पर कनेक्ट कर दोगे, फर्दर एक बॉन्ड यहाँ पर रह जाएगा। 2 ग्रुप्स जो है बच्चों इसमें, एक ग्रुप आर तो लगा ही हुआ है। फर्दर क्या होगा बच्चों, ये हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, ये ग्रुप यहाँ पर, तो इस तरह से ये इंसर्शन हो गया है, इसका बोरोन यहाँ मिड में आ गया है। एसाइल बोरेन बच्चों 2 बार रिएक्ट कर सकता है। यहाँ पर जैसे एक इक्विवेलेंट ये दोनों 1-1 इक्विवेलेंट, ये कोई दूसरी एल्कीन भी लेकर के उसको इसके साथ इस तरह से ऐड कर सकते हैं। फर्दर इस BH ने इस एल्कीन के साथ यहाँ पर रिएक्शन की है। तो एसाइल बोरेन की बच्चों ये रिएक्शन जो है सिमिलर रिएक्शन हो गई है, हमने देखी। ऐसी बच्चों दूसरी हेलोजिनेटेड बोरेन्स भी ले सकते हैं। देखो हेलोजिनेटेड ये है, बी के साथ में आप बच्चों क्या ले लिया, BH बॉन्ड है तो आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। ये क्या ग्रुप हो गया, बोरेन ही है ये। ऐसी हेलोजिनेटेड बोरेन है। रिएक्ट किस तरह से करेगी बच्चों, जैसे कि बोरेन रिएक्ट करती है, लेकिन इसकी थोड़ी सी यहाँ पर आर ग्रुप क्या लगा दी, हेलोजिनेटेड बोरेन का लिए, लेकिन इसकी सेलेक्टिविटी डिफरेंट हो गई है। क्योंकि अगर हम जो है ये बोरेन अदर टाइप की बोरेन्स ले रहे हैं तो कहाँ पर रिएक्ट कर रहे हैं बच्चों, लिस्ट स्टेरिक वाली बोरेन एल्कीन पर रिएक्शन कर रहे हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन लगा है, लेकिन हेलोजिनेटेड बोरेन ले रहे हैं तो वो क्या कर रही है बच्चों, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन पर रिएक्शन इसने की है। तो तरह की एल्कीन, तो प्रेफरेंस इसका किसके लिए रहा, हेलोजिनेटेड बोरेन का, जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है उसके लिए इसका प्रेफरेंस रहा है। हाइड्रोबोरेशन के लिए, हाइड्रोबोरेशन के लिए उसके लिए इसका ज़्यादा प्रेफरेंस बच्चों रहा है। क्या बढ़ते हैं फिर, तो बच्चों यहाँ पर हम आगे देखते हैं कैटेकोल बोरेन। कैटेकोल बोरेन की स्ट्रक्चर हमने पीछे बात की है बच्चों। कैटेकोल ग्रुप लगा हुआ है, एक बार स्ट्रक्चर देख लो सारी फिर से ग्रुप्स की। कैटेकोल बोरेन बच्चों ये है हेक्साइल बोरेन, और ये कह रही है डिसिमाइल बोरेन कहला रही है, और ये 9 ppn की स्ट्रक्चर होती है। तो हम बात कर रहे हैं कैटेकोल बोरेन की। कैटेकोल बोरेन विच हैज 2 बोरोन ऑक्सीजन बॉन्ड इज मच लेस रिएक्टिव होगी एज ए हाइड्रोबोरेटिंग एजेंट। हाइड्रोबोरेटिंग एजेंट के कंपैरिजन में ये क्या हो गई बच्चों, लेस रिएक्टिव हो गई है।
तो लेस रिएक्टिव हायर टेम्परेचर आर रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रोबोरेशन। तो उसके हाइड्रोबोरेशन के लिए हमें क्या किस चीज़ की नीड होगी, हायर टेम्परेचर की नीड होगी, क्योंकि बोरोन की जो भूख है बच्चों, क्योंकि 2 ऑक्सीजन ग्रुप हैं तो वहाँ पे बैक पाई बॉन्डिंग की वजह से उसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस पर काफ़ी आ रही होगी। कहने का मतलब यहाँ पर क्या बना दिया है, इसको लेस रिएक्टिव बना दिया है, लेस रिएक्टिव बना दिया है। तो ऑक्सीजन है कैटेकोल के जो 2 ऑक्सीजन ग्रुप्स हैं उन्होंने लेस रिएक्टिव। तो रिएक्शंस क्या होने लगी, हाई टेम्परेचर पे होने लगी। तो इन द प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट, तो हमें क्या जरूरत पड़ी बच्चों, एक कैटेलिस्ट की जरूरत पड़ी ताकि रिएक्शन को फास्ट कर सके। मोस्ट कॉमनली ये रोडियम कॉम्प्लेक्स हम यहाँ जनरली लेते हैं एज ए कैटेलिस्ट, क्योंकि यहाँ पर कैटेकोल बोरेन क्या हो गया है बच्चों, लेस रिएक्टिव हो गया है। लेस रिएक्टिव हो गया तो रिएक्शन इसकी कैसे जाएंगी, हाई टेम्परेचर पे जाएंगी। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट रिएक्शन क्या हो जाते हैं, फास्ट हो जाते हैं। इन जनरल हम कैटेलिस्ट क्या लेते हैं, इसके साथ में रोडियम कैटेलिस्ट लेते हैं, जैसे कि विल्किंसन कैटेलिस्ट इन जनरल इसके साथ फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है। तो इसकी रिएक्शन देते हैं। यहाँ पर बच्चों मैंने ये बताया कि कैटेकोल बोरेन थोड़ा सा लेस रिएक्टिव हो जाता है, तो रिएक्शन क्या जा रही है, हाई टेम्परेचर पर जा रही है, उसके साथ में कैटेलिस्ट की नीड है। और इन जनरल कैटेलिस्ट कौन सा कैटेलिस्ट काम करते हैं, रोडियम के कॉम्प्लेक्स, और उसमें भी कॉमन कौन सा, विल्किंसन कैटेलिस्ट इन जनरल काम करता है। तो कैटेकोल बोरेन के साथ में अगर कैटेकोल बोरेन कहीं पर लिखी है और उसके साथ में रोडियम का कॉम्प्लेक्स है तो उस परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो एज ए कैटेलिस्ट काम करेगा। क्या काम करेगा, एज ए कैटेलिस्ट केवल वहाँ पर काम कर रहा है, इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा रहा है। कैटेलिस्ट का काम रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टिविटी को इंक्रीज करना होता है। जैसे कि बच्चों 9VBN लिया है, तो 9VBN नहीं, कैटेकोल बोरेन यहाँ पर लिया है हमने। तो कैटेकोल बोरेन का क्योंकि इसके पास भी BH बॉन्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या करेगा, ये एल्किन के साथ एडिशन रिएक्शन करेगा, जैसे कि BH3। तो इनको अलग अलग रिएजेंट की तरह नहीं देखना, कभी भी BH बॉन्ड है और बाकी अदर 2 R ग्रुप्स लगे हैं, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। BH बॉन्ड यहाँ पर है, उनकी रिएक्टिविटी का थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। तो यहाँ पर रुहेडियम का जो कॉम्प्लेक्स है एज ए कैटेलिस्ट काम करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, हाइड्रोबोरेशन होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है, H2O2 NaOH लिया है, तो क्या होगा, वहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, मतलब जहाँ पर बोरोन है वहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप आएगा। तो यहाँ से यहाँ आने में बच्चों यहाँ 2 तरह के प्रेफरेंस थे, एक तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन थी, एक लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन थी, मतलब एल्कीन जिस पर का लेस सब्स्टिट्यूशन लगे हों। तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, हाइड्रोबोरेशन, मतलब यहाँ पर बोरोन लगा होगा, यहाँ पर बोरोन लगेगा कैटेकोल बोरेन, और यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो गया होगा। फर्दर रिएक्शन किसके साथ, H2O2 NaOH के साथ लगी है, तो उसी तरह जैसे बेसिक मैकेनिज्म हमने देखी थी, वहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, हाइड्रोलाइज हो जाएगी और हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ पर आ जाएगा। बच्चों यहाँ पर ये सारे ग्रुप्स जो लग रहे होंगे लीस्ट हिंडर्ड साइड से लग रहे हैं, तो हाइड्रोक्सी ग्रुप जो बन रहा होगा हमारा क्या बन रहा है, इन जनरल प्राइमरी बन रहा है। लेकिन हम कुछ कॉम्प्लेक्स के साथ में क्या बना सकते हैं, इसकी रिएक्टिविटी को अपोजिट कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, उसको देखते हैं यहाँ पर। कंप्लीट सेलेक्टिविटी फॉर सेकेंडरी एल्कोहल, तो ऊपर देखा क्योंकि लिस्ट स्टैंडर्ड साइड से लगते हैं, लेकिन हमें सेलेक्टिविटी करनी है तो सेकेंडरी एल्कोहल पर करनी है, इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द कॉम्प्लेक्स दिस। इस कॉम्प्लेक्स को ले और इन द प्रेजेंस ऑफ फोस्फीन, फोस्फीन लिगैंड की प्रेजेंस में, और कॉम्प्लेक्स बच्चों रुहेडियम का ही कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं। COD कौन सा लिगैंड यहाँ पर है बच्चों, COD लिगैंड जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं साइक्लोओक्टाडाइन है, रोडियम के साथ लगा हुआ, साइक्लोओक्टाडाइन, साइक्लोओक्टाडाइन। तो इसमें रोडियम के साथ कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, 2 COD ग्रुप लगे हुए हैं। COD मतलब साइक्लोओक्टाडाइन लिगैंड, रोडियम कॉम्प्लेक्स है, लेकिन किसकी प्रेजेंस है, इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फीन। फास्फीन प्रेजेंस में जो रिएक्टिविटी अपोजिट हो जाती है, जब हम इन जनरल बिना फास्फीन लिगैंड के रिएक्शंस करा रहे हैं, इसके साथ 8 का मतलब यहाँ पर कैटेकोल है, कैटेकोल यहाँ पर, और ये कैटेकोल एज ए रिएजेंट यूज हो रहा है, और ये क्या यूज हो रहा है, एज ए कैटेलिस्ट यूज हो रहा है। 8 जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं बच्चों, 8 किसको लिख रहे हैं, इस कैटेकोल रिएजेंट को लिख रहे हैं। तो वहाँ पर सिंपल 8 लिख दिया गया है। ये क्या है, मतलब इसका 8 का मतलब क्या है, ये रिएजेंट कैटेकोल, और उसके साथ में क्या लिया हमने, रोडियम, रोडियम कैटेलिस्ट लिया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्योंकि प्राइमरी साइड में हाइड्रोक्सी ग्रुप से लगेंगे, लेकिन हमें सपोज क्या लगाना है बच्चों, सेकेंडरी साइड में लगाना है, यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लेकर आना है, तो क्या ले लें हम, और जो है PPH3 एज ए लिगैंड अगर एक्स्ट्रा लिया हुआ है तो उसके साथ में हमारी इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, रिवर्स हो गई। अब हमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा मिलने लगा, सेकेंडरी वाला मिलने लगा, मतलब हाइड्रोबोरेशन एक तरह से क्या होने लगा, अपोजिट साइड में होने लगा, इन द प्रेजेंस ऑफ PPH3 और रोडियम कॉम्प्लेक्स विद 8 मतलब कैटेकोल रिएजेंट के साथ में। इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि ये डिफरेंट है
एज ए PPS3 एज ए PPS3 लिगेंड अगर है कैटेलिस्ट के साथ में तो क्या कर दे रहा है बच्चों, रिएक्टिविटी को अपोजिट कर दे रहा है। इन जनरल जो है आपने पढ़ा है बच्चों, हाइड्रोबोरेशन किस साइड से होता है, लीस्ट स्टैंडर्ड साइड से होता है, और हाइड्रोक्सी ग्रुप किस तरह लगता है, फिर लीस्ट स्टैंडर्ड साइड में ही लगता है। लेकिन यहाँ पर देखना है हम PPS3 की प्रेजेंस में रिएक्टिविटी अपोजिट हो जा रही है, इन द प्रेजेंस ऑफ फोस्फीन लिगेंड। फोस्फीन लिगेंड की प्रेजेंस में इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जा रही है, अपोजिट हो जा रही है। तो इस तरह से हम अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाना चाह रहे हैं बच्चों हाइड्रोबोरेशन से, और वो भी अपोजिट साइड में, सेकेंडरी साइड में, तो हम क्या ले लेंगे, PPS3 लिगेंड ले लेंगे। आगे कुछ रिएजेंट देखेंगे जो बच्चों कायरल रिएजेंट है, एकदम से क्या ले लें हम, हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्केन विद ऑप्टिकली एक्टिव। अगर हम कंपाउंड बनाना चाह रहे हैं, इनहेंसिबेरिकली प्योर कंपाउंड बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें कायरल एल्काइल बोरेन लेने होंगे। कैसे बोरेन लेने होंगे, ऐसे बोरेन लेने होंगे जिनमें R जो ग्रुप लगे हों वो कायरल ग्रुप लगे हों। ऐसे ग्रुप हों, ये कायरल ग्रुप हो, तो हमें क्या है, ऑप्टिकली प्योर कंपाउंड मिल सकता है। जैसे कि बच्चों डाई आइसोपिनोकैम्फाइल बोरेन एक रिएजेंट है जिसके स्ट्रक्चर में दिखा रहा हूँ आगे। तो डाई आइसोपिनोकैम्फाइल को क्या लिखा, IPC शॉर्ट में लिख दिया है। किसको, आइसोपिनोकैम्फाइल बोरेन, क्योंकि BH एक बॉन्ड है तो आपको BH बॉन्ड से मतलब होना चाहिए, ये क्या करेगा, एडिशन रिएक्शन करेगा। लेकिन ये क्या है, क्योंकि कायरल हो गया है, कायरल हो गया तो जो बच्चों प्रोडक्ट बनेगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आया होगा, तो हमें इनहेंसिबेरिकली प्योर कंपाउंड मिल जाएंगे। आइसोपिनोकैम्फाइल का हम स्ट्रक्चर देखेंगे, ये दोनों तरह से, ये प्लस या फिर माइनस, दो स्टीरियोआइसोमर है, प्लस जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या घुमाएगी, पॉजिटिव साइड में घुमाएगी या फिर निगेटिव साइड में घुमाएगी। तो उसके बेसिस पे मतलब दोनों आइसोमर हम ले सकते हैं, तो दो डिफरेंट कंपाउंड यहाँ पर बनेंगे। स्ट्रक्चर देखते हैं, डाई आइसोपिनोकैम्फाइल बोरेन हो या फिर क्या है, मोनो आइसोपिनोकैम्फाइल बोरेन, तो यहाँ पर क्या बन जाएंगे, BH2 बन जाएंगे। बोरोन के दोनों ग्रुप लग रहे हैं तो डाई सब्स्टिट्यूटेड हो गया, तो बोरोन पे 3 होते हैं तो केवल एक हाइड्रोजन है। जब मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, जैसे कि यहाँ पे मोनो आइसोपिनोकैम्फाइल बोरेन है, तो बोरेन में क्या बच गए, 2 हाइड्रोजन ग्रुप बन गए, तो है ना, लेस, थोड़ा लेस स्टेरिक हो गया। इनके स्ट्रक्चर क्या है, इनके स्ट्रक्चर बच्चों ये 10 और 11 मोनो सब्स्टिट्यूटेड है ये, तो यहाँ पर 2 H2 है। ये डाई सब्स्टिट्यूटेड हो गया तो BH हो गया। तो ये ग्रुप ही, ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप क्या कहला रहा है बच्चों, IPC कहला रहा है शॉर्ट में। IPC का मीनिंग क्या है बच्चों, आइसोपिनोकैम्फाइल ग्रुप है। ये ग्रुप जो क्या है, आइसोपिनोकैम्फाइल, इसका नाम आइसोपिनोकैम्फाइल है। ठीक है, क्या रिएजेंट क्या काम करेंगे, IPC BH2 क्या काम करेगा बच्चों, हाइड्रोबोरेशन का ही काम करेगा। जैसे कि मैंने पहले बताया, हाइड्रोबोरेशन मतलब BH बॉन्ड है और एल्कीन के साथ रिएक्शन है, तो हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन होने वाली है। तो IPC होल्टवाइज थोड़ा सा ये रिएजेंट एकदम अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो डिफरेंट लगेगा, लेकिन जैसा कि मैंने स्टार्टिंग बना दिया, BH है तो हाइड्रोबोरेशन होना है। लेकिन अब क्योंकि ये कैसे है, लिगेंड कायरल लिगेंड है, तो एक पर्टिकुलर साइड से होना है। इनकी रिएक्शन के बाद बच्चों फाइनली क्या कर रहे हैं, हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जिधर बोरोन लगा होगा, लेकिन ये अप साइड से अब दिखाया हुआ है, तो एक पर्टिकुलर साइड से आकर के निगेटिव के साथ में लग रहा है। हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ पर इस तरह से लग रहा है, यहाँ की ये मोनोसोशी इधर भी है, तो स्टेरिक का इतना डिफरेंस नहीं रहा। लेकिन बच्चों ये पोलराइजेशन इसका इस साइड पे है, तो बोरोन के इधर लगा है, इधर जाकर के बोरोन लगा है, और उसके साथ में ये बल्कि ग्रुप्स है, डाई सब्स्टिट्यूटेड है इस लिगेंड के साथ में। लेकिन हाइड्रोबोरेशन होना है और फिर फर्दर फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन। तो इस तरह के कुछ कायरल लिगेंड्स भी बच्चों इसके साथ में लगाए हुए हैं, तो हमें पर्टिकुलर जो है इनहेंसिबेरिकल प्योर कंपाउंड हमें मिल सकता है। तो बच्चों ये इसमें क्या, इस रिएजेंट के साथ क्या होना है बच्चों, इस रिएजेंट के साथ में क्या होना है, क्योंकि BH बॉन्ड इनके पास है तो क्या होगा, हाइड्रोबोरेशन होगा। हाइड्रोबोरेशन में जैसे कि बच्चों हम जानते हैं कि जिधर से B लगता है उधर से H लगता है, तो यहाँ पर H अगर नीचे की साइड से लगाए, या जैसे ये कंपाउंड है पर्टिकुलर, क्योंकि इसके साथ जो लिगेंड लगे हुए हैं वो कायरल है, तो पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में से वो लगाएंगे। तो हाइड्रोजन कहाँ से लगाया बच्चों, हाइड्रोजन नीचे की साइड से लगाए, तो ये ग्रुप कहाँ गया होगा, अब गया होगा, और जिस साइड से हाइड्रोजन लगेगा उसी साइड से हाइड्रोक्सी ग्रुप, जैसे कि हम प्रीवियस रिएक्शन में देख चुके हैं, सेम साइड से आकर के वो लगते हैं। ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप था बच्चों, एसिड के प्रेजेंस में कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पर जनरेट हो जाएगा, और यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन होकर के यहाँ पर क्या गया बच्चों, डबल बॉन्ड आ गया इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो और बच्चों PPHG जो की रिएक्टिविटी को अपोजिट कर देता है बच्चों, उसकी जगह पे भी हम कायरल रिएजेंट बाइनेप ले सकते हैं बच्चों। बाइनेप का फुल फॉर्म क्या है बच्चों, बिस डाइफिनाइल फोस्फिनो बाइनेप्थाइल।
तो ये क्या है, PPS3 की जगह हमने क्या एक लिगेंड एक्स्ट्रा लिगेंड ले लिया। अगर बच्चों एक्स्ट्रा PPS3 की जगह लिगेंड्स ले लेंगे, जैसे कि यार बाई नेप हमने ले लिया है, तो हमें पता PPS3 लिगेंड क्या करता है, रिएक्टिविटी को अपोजिट कर देता है। जो कि प्राइमरी साइड हाइड्रोक्सी ग्रुप लग रहे थे, अब हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या लगने लगते हैं, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड हाइड्रोक्सी ग्रुप लगने लगता है। तो बच्चों ये हाइड्रोबोरेशन करेगा, ये इसका काम क्या है बच्चों, इसका काम यहाँ पर हो गया एज ए कैटेलिस्ट काम कर रहा है ये, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी हमने बड़ा रिएक्टिविटी कम है, तो इसके साथ में एक हमें रोहिडियम कॉम्प्लेक्स का कैटेलिस्ट चाहिए। बाई नेप मतलब PPS3 यहाँ पर है, PPS3 का मतलब सब्स्टिट्यूटेड PPS3 यहाँ पर एक तरह से ले लिया। ये क्या करते हैं, रिएक्टिविटी को अपोजिट डायरेक्शन में करा देते हैं। तो जो हाइड्रोक्सी ग्रुप हमारा प्राइमरी साइड लगने वाला था, अब कहाँ पर लगेगा, अब मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ पर लगेगा। और फॉलोड बाई क्या है बच्चों, ऑक्सीडेशन है, जहाँ बोरोन लगे उसको ऑक्सीडाइज होकर के क्या आता है, OH ग्रुप आ जाता है। ये ऑक्सीडेशन के लिए ये एज ए कैटेलिस्ट लगा हुआ है और ये एज ए लिगेंड लगा हुआ है, जो कि रिएक्टिविटी को अपोजिट करता है। ऐसे ही बच्चों ये PPS3 का सब्स्टिट्यूटेड हो गया, एक P की जगह दूसरा ग्रुप ले लिया है PPS3 बच्चों, और तो 14 क्या हो गया बच्चों, जो कि रिएक्टिविटी को लिगेंड हो गया PPS3 की जगह पर ये। और बच्चों ये एज ए कैटेलिस्ट, लेकिन क्या होगा, इस पर हाइड्रोबोरेशन होगा। हाइड्रोबोरेशन आपके साइड्स में होगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप इधर लगेगा या फिर इधर, लेकिन जब PPS3 या फिर उसका कोई सब्स्टिट्यूटेड लिगेंड रहता है तो क्या करता है, रिएक्टिविटी को अपोजिट कर देता है। तो हाइड्रोक्सी ग्रुप अब इस साइड में लगेगा। तो इस तरह से बच्चों डिफरेंट हमने हाइड्रोबोरेशन के डिफरेंट रिएजेंट, जो कि इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, ये लिया हुआ है मैंने कैरोथेरस से। वहाँ पर जाकर फर्दर इस चैप्टर को आप रीड कर सकते हो। और हमने बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट रिएजेंट पढ़े जो कि आपको स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए विद नेम, क्योंकि नाम जनरली शॉर्ट फॉर्म में लिखे रहते हैं बच्चों, IPCBH और ट्वाइस। ये और कुछ नहीं, हाइड्रोबोरेशन ही होना है। मतलब एक तरफ हाइड्रोजन लगेगी, एक तरफ क्या लगेगा, बोरेन लगेगा। केवल यहाँ पर क्या हुआ है, इसने ये इनएंसिमेरिकली प्योर पर्टिकुलर एक डायरेक्शन से वो लगाएगा, मतलब नीचे की साइड से लगा हुआ नहीं, ऊपर की साइड से अगर कायरल लिया हुआ है, कायरल रिएजेंट लिया हुआ है, तो क्या करेंगे, केवल एक पर्टिकुलर साइड से। ऊपर हाइड्रोबोरेशन विदाउट कायरल रिएजेंट जो हम लगा रहे थे, तो उनमें हमारी जो होता है बच्चों सेलेक्टिविटी, दोनों प्रोडक्ट बन रहे थे, नीचे वाला भी प्रोडक्ट बन रहा था, ऊपर वाला भी। केवल वहां पर हम क्या कह रहे थे कि केवल एक साइड से लगेगा, तो उसमें हम क्या बोल रहे थे बच्चों कि दोनों, हम रिलेटिवली बोल रहे थे कि ये इससे से लगेगा। हम क्या कह रहे थे, H या तो नीचे या फिर O, दोनों नीचे तो दोनों नीचे, दोनों ऊपर है तो दोनों ऊपर है। लेकिन जब हम कायरल इसके साथ में कायरल लिगेंड ले रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आएगा, दूसरा नहीं आएगा। तो यहाँ पर इन जनरल जब ये कायरल नहीं ले रहे हैं, तो बच्चों क्या आ रहा है, इनएंसियोमेरिकल सेलेक्टिविटी नहीं आ रही, दोनों जो है प्रोडक्ट यहाँ पर इनएंसियोमर्स बन रहे हैं। ठीक है, ये या तो दोनों नीचे होंगे या फिर दोनों ऊपर होंगे। लेकिन जब हमने कायरल लिगेंड यहाँ पर लिया है, IPC लिगेंड उसके साथ में ले लिया है, जो कि एक कायरल लिगेंड है, तो सेकेंड प्रोडक्ट वहाँ पर हम नहीं बना रहे हैं। हम कह रहे हैं पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन से आया है, जो भी उसकी प्रीफर्ड पोजीशन रही होगी। तो यहाँ पर हम ये डाउन साइड से नहीं दिखा रहे हैं, वहाँ पर केवल कह रहे थे कि ये H जो आएगा वो उसी साइड से आएगा जिस साइड से OH है। तो नीचे वाला भी हो सकता था प्रोडक्ट, ऊपर वाला भी हो सकता था। लेकिन यहाँ बात क्या कर दी हमने, इनएंसियोमेरिकल सेलेक्टिविटी की बात कर दी कि यहाँ पर ये H और ये OH जो प्रोडक्ट है वो कम अमाउंट में बना होगा, नहीं बना होगा, या फिर पर्टिकुलर इस कायरल रिएजेंट की वजह से। ठीक है, तो ये दोनों बने तो सिस हैं, यहाँ पर भी सिस हैं, लेकिन सिस भी किससे हैं, अप साइड से सिस आए हुए हैं। तो यहाँ पर इनएंसियोमेरिकली प्योर कंपाउंड 100% इनएंसियोमेरिकली प्योर कंपाउंड मिल रहा है। 100% हमारा केवल एक ही कंपाउंड पर जनरेशन हो रहा है, अदर नहीं हो रहा। कायरल लिगेंड यहाँ पर नहीं लिया होगा तो ये भी बना होगा, ये भी बना होगा, पर अगर ये नीचे से लगा हुआ है तो हाइड्रोक्सी ग्रुप भी नीचे से आएगा। ये अप साइड से लगा हुआ है तो हाइड्रोक्सी ग्रुप भी अप साइड से आएगा। तो इस तरह से बच्चों कुछ हाइड्रोबोरेटिंग एजेंट्स हमने यहाँ पर देखे हैं जो डिफरेंट टाइप के। अगर कायरली प्योर हैं तो हमारा बहुत फेमस क्या हो गया बच्चों, IPCBH हो गया, ये रिएजेंट हो गया। आपको ध्यान रहना चाहिए इनकी स्ट्रक्चर क्या है लिगेंड्स की। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर हो गई। कैटेकोल बोरेन देखा हमने, उसमें यहाँ पर देखा कि PPS3 अगर एज ए लिगेंड लेते हैं तो रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। रोडियम कॉम्प्लेक्स के साथ कैटेलिस्ट लेना पड़ता है ताकि इसकी रिएक्टिविटी ये बढ़ा सके। ये कुछ रिएक्शंस थी जो हमने यहाँ पर देखे, और जो इसमें आपको पर्टिकुलर जो है बच्चों रिएजेंट डिसिमाइल बोरेन किसको कहते हैं, 9BBN किसको, थैक्साइल बोरेन, कैटेकोल बोरेन, ये सब पता होना चाहिए।